श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 देवी तथा आसुरी स्वभाव द डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर। श्लोक 17 भगवान आसुरी स्वभाव के लोगों के बारे में उपदेश करते हुए आ रहे हैं और आसुरी स्वभाव के लोग की क्या मनोवृत्ति होती है वो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो सुनते हैं श्लोक 17 आत्मसंभाविता स्तब्धा धर्ममानं मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञश्च दम्भेना विधिपूर्वकम्। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानदम् अन्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। भगवान कहते हैं कि अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ में यज्ञ करते हैं। नाम मात्र के लिए करते हैं, यानी भगवान इशारा कर रहे हैं कि उन लोगों के द्वारा किया हुआ यज्ञ भगवान के द्वारा स्वीकार नहीं होता है। वो अपने मन में बड़े ही खुश हो जाए, बड़े ही गर्व कर ले, अभिमान कर ले, लेकिन गर्व के साथ ही करते हैं वो, उसका कोई फल नहीं मिलता है। क्या कहते हैं भगवान कि अपने आप को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके आसुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। क्योंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतएव वे अत्यंत घमंडी होते हैं। थोड़ी सी संपत्ति या झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो भ्रम उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, महाराज योगी बन जाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं, धार्मिक सुधारक बन जाते हैं और ईश्वर के अवतारों के रूप में भी प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूजते हैं और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बढ़ा चढ़ा करके मानते हैं। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार में विरक्त होने वाले अनेक प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है, वही सही है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वकम शब्द पर बल दिया गया है। इस श्लोक में आया ना, अविधि पूर्वकम, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह न करते हुए। ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती हैं। वो अर्जुन सेल्फ कॉम्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज इम्प्रूडेंट, deluded by wealth and false prestige, they sometimes proudly perform sacrifices in name only, without following any rules or regulations. See, thinking themselves all involved, not caring for any authority or scripture, the demoniacs sometimes perform so-called religious or sacrificial rites. And since they don't believe in authority, they are very impudent. This is due to illusion caused by
accumulating from wealth and false prestige. Sometimes such demons take up the role of preacher, mislead the people, and become known as religious reformers or as incarnation of God. They become God themselves. They make a show of performing sacrifices. They worship the demigod or manufacture their own god. Common men advertise them as God and worship them, and by the foolish they are considered advanced in the principles of religion or in the principles of spiritual knowledge. They take the dress of the renounced order of life and engage in all nonsense in that dress. Actually, there are so many restrictions for one who has renounced this world. The demons, however, don't care for such restrictions. They think that whatever path one can create is one's own path. There is no such thing as a standard path one has to follow. The word avidipurvakam, meaning a disregard for the rules and regulations they don't follow, is especially stressed here. These things are always due to ignorance and illusion. They don't know about the real scripture. They don't believe the God. That is the reason. Hare Krishna, Hare Krishna.